कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आज कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। सोसाइटी ऑफ करियर टेक्नोलॉजी के तत्वाधान में इस परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ताओं की अगर बात करें तो कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश के उपनिदेशक एवं कैरियर काउंसलर डॉक्टर डी के वर्मा और उनके साथ साथ और भी काफ़ी जाने माने काउंसलर और शिक्षाविद इस कार्यक्रम में शामिल रहे। विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर अगम दयाल, जो कि एक काउंसलर थे, उनके साथ साथ महासचिव पंकज तिवारी, सोसाइटी ऑफ करियर टेक्नोलॉजी की गतिविधियों की उन्होंने जानकारी दी। इसके साथ वीएनडी की नीरजा श्रीवास्तव, कोटा स्टडी फोरम के अभिषेक जायसवाल, ध्रुवल टेरिटोरियल के आलोक उपाध्याय, विवेक श्रीवास्तव, लखनऊ जन विकास महासभा के अध्यक्ष एसके वाजपेयी, रमेश प्रसाद अवस्थी, विवेक श्रीवास्तव, एडवोकेट रिंकू पांडे और गोरक्षा महासंघ के कलीम भारतीय, रामकिशन साहू आदि लोग मौजूद थे। इस पूरे परिचर्चा में जो वक्ता थे, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को हर स्तर पर काउंसलिंग की ज़रूरत है। कोचिंग और प्रशिक्षण स्थान की जो भूमिका है वो बच्चों के अंदर कितना देश प्रेम या उनके करियर के प्रति संजीदगी भरने में कामयाब हो रही हैं, इसको लेकर के ही इस परिचर्चा का आयोजन किया गया था। शिक्षा एवं रोजगार किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से संबद्ध है, इसको लेकर के मनीषी वक्ताओं ने बहुत सुंदर से अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। निश्चित ही ये एक सुनने वाली बात है कि आज के दौर में जो शिक्षा पद्धति हम भारतीय अपना रहे हैं वो हमारे छात्र छात्राओं के भविष्य में कितना कारगर साबित हो रही है, इसको लेकर के भी काफ़ी परिचर्चा आज की गई और कुल मिलाकर के ये एक सफल परिचर्चा का आयोजन किया गया। मौजूदा में सीईओ है सत्या नडेला ने कहा, जो आदमी इतना बड़ा है, वो इंडिया का रहने वाला महाराष्ट्रियन है, वो कहता है कि जितनी किताबें मैं पढ़ लेता हूं उससे ज्यादा किताबें खरीद लेता हूं। जितने कोर्सेज में ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाता हूं उससे ज्यादा कोर्सेज में ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाता हूं। एटीट्यूड ऑफ लर्निंग। और सीखने के लिए केवल दृष्टि चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति ईश्वर ने नहीं बनाया है जो कुछ सिखा न सके। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप आगे कुछ करना चाहते हो तो सीखने की ललक मौजूद रखो। नंबर दूसरा, किसी महात्मा जैन मुनि से किसी ने पूछा शिक्षक और शिष्य के संबंध क्या होने चाहिए, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और बड़ी गूढ़ बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षक और शिष्य के बीच में केवल अंक और अक्षर दो ही शब्द हैं जो दो आंखें हैं। व्यक्ति के जीवन में भी केवल अंक और अक्षर ही दो आंखें हैं, अन्यथा आंख के नाम पर केवल दो सुराखें हैं। और इसका ज्ञान जिसने भी दे दिया और जहां पर दे दिया वही उसका शिष्य भी हो सकता है, वही उसका शिक्षक भी हो सकता है। इसलिए अंक और अक्षर ये दो की मुलाकात ही जीवन में इन लोगों को दिशाबोध करती है। अंक और अक्षर। लेकिन गुरु और शिष्य का जो संबंध है, अगर उसकी व्याख्या की जाए तो आज के जमाने न वो गुरु है न वो शिष्य है। कहते हैं क्योंकि सामाजिक परिपाटी है कि मेरे ये गुरु जी हैं, लेकिन गुरु जो कहता है हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। शिक्षक को मानते हैं, शिक्षक की नहीं मानते। ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की नहीं मानते। और जीवन का कल्याण केवल की मानने में है, को मानने में नहीं। हम सब आपसे बातें कहेंगे। मैं काउंसलर हूं तो बेटा यहाँ स्किल डेवलपमेंट की बात आई तो मैं 3-4 चीज़ें जो है रखना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा, और वो तो मैं
केवल टच करूंगा क्योंकि ये विषय नहीं है हमारे आपके बीच का। आप कल्पना कर लीजिए कि चार पार्ट हैं। पहला है काउंसलिंग, दूसरा है कोचिंग, तीसरा है मैनेजिंग, चौथा है मेंटोरिंग। ये चार पार्ट होते हैं। लेकिन इन चारों भागों में जो हमारा स्किल का मामला है वो मेंटोरिंग का मामला है, वो ना काउंसलिंग का मामला है ना कोचिंग का मामला है जहां हम काम करते हैं। क्यों? वहां स्किल गैप को हम मेंटेन करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक आदमी हारमोनियम बजाना जानता है अच्छी तरह, करना नहीं चाहता है। और अगर वो करना नहीं चाहता है इसका मतलब स्किल गैप है। अगर उसको हम हारमोनियम बजाना सिखाना शुरू कर दें और जानता है बजाना, तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इरिटेट हो। क्यों? वहां पर विल की जरूरत है, उसके जागरण की जरूरत है, अंतः चेतना की जगाने की जरूरत है। वहां है मेंटोरिंग। और जो काउंसलिंग है, मैं पूछूं उसको बिठा के, आप रोज बच्चे तक देखते होंगे, रोज बात करते होंगे, आप भी सब बात करते होंगे, अपने सेंटर में बात करते होंगे, और आप लोग एज ए गार्जियन भी आप टीचर होकर बात करते होंगे। अगर आप ये पूछिए तुम ये क्यों नहीं करते हो, तो रिएक्ट करेगा। पूछो प्रॉब्लम क्या है। तुम टाइम से ऑफिस लेट जाते हो, क्यों लेट आए? एक ही भाषा है। तो आप कहेंगे, वो रिएक्ट करेगा, एक दिन झूठ बोलेगा, 4 दिन झूठ बोलेगा। लेकिन अगर आप पूछे कि रोज लेट आते हो, प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को जानने का नाम काउंसलिंग है। सार्थक प्रयास करते हैं। और भाइयों बहनों, अधिकांश प्रोफेसर लोगों का जवाब इसमें नहीं होता है। वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। हम जूलॉजी पढ़ा रहे हैं 45 साल से, केंचुआ पढ़ाते हैं, काकोच पढ़ाते हैं, जोंक पढ़ाते हैं, आजकल सीपी पढ़ा रहा हूँ, सीपी और घोंघा। लेकिन जो कोचिंग संस्थान थे, यदि सीपीटी की तैयारी करानी हो, प्री इंजीनियरिंग की तैयारी करनी हो, बैंक की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी हो, आईएएस पीसीएस की तैयारी करानी हो, तो वो यदि तैयारी करा रहे हैं तो हमें उनको स्वागत करना चाहिए। उन्हें अपने महाविद्यालय में बुलाना चाहिए कि आइए आप हमारे बच्चों को बताइए। कल अभी हम डीएवी पीजी कॉलेज में जाता हूँ, मैं वहाँ जूलॉजी भी पढ़ाता हूँ और वहाँ का प्लेसमेंट सेल भी चलाता हूँ। अभी पिछली मीटिंग में ये बात थी, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। 11वीं 12वीं में अधिकांश शिक्षक बच्चों के मन में बिठा देते हैं, तुम बायो के विद्यार्थी हो तो तुम्हें सीक्रेटली की तैयारी करनी है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं तो तुम्हें प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की तैयारी करनी है। भर देते हैं बच्चे के दिमाग में और बच्चों के माँ बाप के दिमाग में। अरे काहे को, अब क्यों बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं? ये कुछ अजीब सी विडंबना है। हमने कहीं पढ़ा कि चाय की पत्ती और अंडे के छिलके को मिट्टी में मिलाकर के उसकी कंपोस्ट खाद बना दी जाए, तो खेत पे क्यारी में डाला जाए तो उसमें गुलाब का फूल बहुत अच्छा खिलेगा। और हमने यही प्रयोग करना शुरू किया कि चाय की पत्ती, वो जब सुबह चाय बनाते थे, चाय की पत्ती को इकट्ठा किया हमने और अंडे का छिलका पीस करके उसमें मिलाया और घर की क्यारी में मिट्टी में उसे मिला दिया, और 15 दिन के बाद उसे निकाल करके हमने गमलों में डाल दिया। गमलों में बीज हमने डाला था गेंदे के फूल का, डहेलिया के फूल का। लेकिन हम क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमने तो पढ़ लिया कि अंडे के छिलके और चाय की पत्ती का खाद डालेंगे, गुलाब का फूल बहुत अच्छा खिलेगा, और हम लोग यही कर रहे हैं। सारा हिंदुस्तान यही कर रहा है। पर क्या बच्चे के माँ बाप, बच्चे के टीचर
क्या काउंसलर सब यही कर रहे हैं? अजीब विडंबना। एक दिन हमारे माली ने आकर के क्यारी में फूलों से कहा, ऐ पौधों, आजकल शादी ब्याह का मौसम है और गेंदे के फूल की जरूरत है दूल्हा दुल्हन का स्टेज सजाने के लिए। तुम सब पौधे ऐसा करो कि गेंदे का फूल उगाने शुरू कर दो। गर्मी के दिन में वही माली पौधों से कहने लगा कि आजकल गर्मी का मौसम है, रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने के लिए गुलाब की फूल की जरूरत है, तुम सब पौधे गुलाब का फूल उगाना शुरू करो। मैंने उससे पूछा, माली तुम क्या कह रहे हो भाई? जानते माली ने क्या कहा? माली कहा, सर जी आप लोग भी तो यही करते हैं। और मैं चुप रह गया क्योंकि वो सही कह रहा था। तो जरूरत इस बात की है कि असल में पिछले 70 साल में हिंदुस्तान में सारी की सारी उच्च शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल हो गई है। और हम सब तो बूढ़े खूसट हो गए हैं बेकार के। ये आप लोगों की जो नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी की जिम्मेवारी है कि इसको कहीं दूर करने में सक्रिय भागीदारी करें।